ना किसी को जी। ये हर युग हर काल हर समय ये आता रहा है कि किसी ना किसी को आगे बढ़ के आना पड़ा है। आगे बढ़ के दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आज पटना में है। आज खास करके हम दो मुद्दा पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज 13 जनवरी है। लगातार नेताओं का जो चूड़ा दही का भोज है वो सिलसिला जारी है। तो कल जो है चिराग पासवान जी का है। हालांकि 10 नंबर रोड में जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी है। तो हम बात करेंगे आज निशिकांत सिन्हा जी का विद्यापति में जो चूड़ा दही का आयोजन किया गया था। पूरे बिहार से लोग इनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक खगड़िया से भी शामिल हुए थे जो कि किसान पुत्र हैं हेमंत कुशवाहा जी से हम आज सवाल करेंगे कि सर आज नमस्कार। तो निशिकांत सिन्हा जी के आप कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? आज 13 जनवरी को उनका कार्यक्रम विद्यापति भवन में सुनिश्चित हुआ था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे खगड़िया से, सब लोग जम जुट के। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। निशिकांत सिन्हा जो उनका कार्यक्रम है जन संवाद आशीर्वाद यात्रा जो उनका चल रहा है, उसी के संदर्भ में ये कार्यकर्ताओं के बीच का जो मीटिंग था वही नए साल के उपलक्ष्य में उनको रखा गया था। तो इसी में दही चूड़ा भोज का वो आयोजन किए हुए थे। इसी संदर्भ में हम लोगों का यहाँ पे आना हुआ था। अभी जो मौजूदा हालात है, जो व्यवस्था की जो बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, उस संदर्भ में हम कहना चाह रहे हैं कि किसी न किसी को ये हर युग हर काल हर समय ये आता रहा है कि किसी न किसी को आगे बढ़ के आना पड़ा है। आगे बढ़ के तो अभी जो है उद्योगपति निशिकांत सिन्हा जो नवादा के रहने वाले हैं, उनका बड़ोदरा में बिजनेस है, वही बिहार को अभी आगे बढ़ के इसका हाथ थामने के लिए आए हुए हैं। और इनका मिशन क्या है? मिशन लोग जानना चाहते हैं, आखिर हैं कौन? आप तो बता ही दे, वो उद्योगपति हैं, बड़ौदा में रहते हैं, लेकिन मिशन इनका क्या है? देखिए क्या है ना कि जब समाज के लोग जब इस कार्यक्रम में बढ़ के किसी का कोई गरीब है, कोई दबा हुआ है, कोई कुचला है, कोई पीछे जो छूट जा रहा है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो किसी न किसी रहनुमा को आगे आना पड़ता है। उसी संदर्भ में निशिकांत सिन्हा जी आए हुए हैं और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति जो खड़े हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उस व्यक्ति के लिए निशिकांत सिन्हा आगे आके वो काम कर रहे हैं। चलिए सर, एक सवाल है मेरा कि आप अपने बैनर पोस्टर में लगातार जिस तरह से समाज सेवी का एक टाइटल आप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद होता कि ये नेता हैं, लीडर हैं और एक समाज के खिदमतगार लोग हैं। तो सर एक सवाल है कि जिस तरह से देश में, राज्य में, सूबे में, ज़िला में जिस तरह से सामंतों का विचार का बढ़ावा बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं आज के करंट न्यूज़ में हम कहना चाहेंगे कि एक मुख्यमंत्री जी का लेटेस्ट वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो बयान दे रहे हैं, उनके जूनियर नेता उनको कहते हैं चलिए। ये कौन सा सिस्टम है? मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए ये तो उस समय क्या, आज जो वीडियो वायरल हो रहा है उस समय किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बिहार पूरे सूबे के वो मुखिया हैं। जी, वही तो बड़ी बात है ना। वो मुखिया हैं और उनका क्या है कि जगह जगह कार्यक्रम सुनिश्चित रहता है। उस संदर्भ में कहीं लेट हो रहा होगा, कहीं जाना होगा, या बहुत तरह की चीज़ें होती है। सम्राट जी बोल रहे हैं कि चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, तो कहीं कार्यक्रम रहा होगा उस संदर्भ। कार्यक्रम नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी फिर कुछ न कुछ 2024 के बदले 2024 ना बोल दे कुछ, उनसे जो लगातार कुछ न कुछ मिस बयान जो आते रहा है, कहीं न कहीं ये डर उनको है। देखिए माननीय का तो है क्या ना कि एज तो हो ही गया है, इस बात को कहीं झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन है क्या कि हम सबों के गार्जियन भी हैं, वो गलती तो इंसान से होती ही है। उस समय जो आज जो आप बात कर रहे हैं जिस वीडियो के बारे में, उस समय क्या परिस्थिति रही होगी ये तो हमको नहीं पता है। यानी मिस्टेक हो रहा है मुख्यमंत्री जी से, कह सकते हैं, कह सकते हैं। आप मानते हैं ये छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे जगह पे उनको देखा गया कि 2025 के, लेकिन 25 के जगह बहुत कुछ बोल लेकिन शब्दों को ध्यान में नहीं रख के उसके अर्थ को
अर्थ पे जाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम सबों के 20 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब तो चूँकि उनका एज अभी तुरंत बताएं कि एज भी उनका हो चुका है और है क्या कि अब नई चीज़ें नए लोग को अब आगे लाने के लिए उनको भी अब इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। चलिए, तो देखिए आपसे बात कर रहे हैं हेमंत कुशवाहा जी। मैं फ़िलहाल अभी बता दूं कि ये मिनिस्ट्री इनक्लेव है जहां पर हेमंत जी घूम रहे हैं। कहीं न कहीं ये आज मंत्री जी के यहाँ आए हुए हैं। बगल में रत्नेश सदा जी का घर है और सुरेंद्र मेहता जी का भी घर है जो मंत्री हैं। तो मैं इस बात का लगातार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज निशिकांत सिन्हा जी बोले, एक नेता उनके कार्यक्रम में भी बोले कि अगर किसी का उम्र हो जाए तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो हेमंत जी भी बोले कि मिस्टेक तो उनसे लगातार कई बार हुआ है। हम इस पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन मिस्टेक उनसे हुआ है। तो उम्र के हिसाब से क्या लगता है कि उनको इस बार जो है सीट छोड़ देना चाहिए या रहना चाहिए? बिल्कुल नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब उनको विश्राम की ओर बढ़ जाना चाहिए। ये विश्राम की ओर बढ़ जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अब वो हमको लग रहा है क्या कि बिहार के सबसे सीनियर लीडरों में से वो अब एक है। तो अब 20 साल एक युग के बराबर होता है। 20 साल हम लोग मानते हैं कि एक युग बीत जाता है। तो अब उनके लिए हमको लगता है क्या कि कुछ बचा नहीं है। अब अगले पीढ़ी को जो नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ में सरकार को चलाएं और इस इनको थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि ये हट जाते हैं या नेतृत्व करने के लिए फिर किनको चुनना चाहिए? अब तो हेमंत कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा समाज के एक नारा भी लग रहा है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री निशिकांत सिन्हा जी को बनाएंगे। तो आपके उद्देश्य से क्या होना चाहिए? देखिए, विचार से एक 20 साल पहले एक समीकरण बना था लव कुश का जी। तो लव ने अपना एक युग बिता लिया। 20 साल उन्होंने शासन कर लिया। अब कुश की बारी है। उनको स्वतः अब कुश को सत्ता सौंप के और उनको चला जाना चाहिए विश्राम में। यानी नीतीश कुमार जी को छोड़ देना चाहिए। और जिस तरह से देखिए, आप तो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन देखिए इनका इशारा है कि अब मौका देना चाहिए कुश को। यानी कि कुशवाहा समाज के जो लीडर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जो हमेशा अभी देखिए निशिकांत सिन्हा जी लगातार वो एजुकेशन के मामले में ध्यान दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। जो अनाथ बच्चा हैं उनके लिए अनाथ आश्रम भी खोले हुए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं लगातार इधर भी जो है वो कंबल वितरण का काम किए। आज उनका दही चूड़ा का प्रोग्राम था। तो देखते रहिए। और अगर इनका बयान भी अच्छा लगा, मेरा रिपोर्टिंग अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।